गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन टाइप्स ब्लोअर। बेसिकली जो है हम लोग जो यूनिट्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एयर कॉम्प्रेशर। उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में हम रोटरी एयर कॉम्प्रेशर के बारे में बता दिए थे कि रोटरी कॉम्प्रेशर है क्या। तो वेन टाइप ब्लोअर जो है उसी रोटरी कॉम्प्रेशर का एक एग्जाम्पल्स है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वेन टाइप ब्लोअर जो है क्या, कैसे ये काम करता है, किसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है ना, और ये किस तरह से हमारा प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो ये सब देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं कि वेन टाइप ब्लोअर है क्या। तो ये बेसिकली एक हमारा रोटरी एयर कॉम्प्रेसर का एग्जाम्पल्स है। इससे पहले के वीडियो में हम बताए थे कि रोटरी एयर कॉम्प्रेसर का बेसिकली दो भाग में हम क्लासिफाइड किए थे। एक था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और दूसरा था एसटीडी फ्लो टाइप। तो उसमें से जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप रोटरी कॉम्प्रेसर जो होती है उसमें प्रेशर का जो इंक्रीज होता है वो बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम, यानी कि गैस के वॉल्यूम को या एयर के वॉल्यूम को हम रिड्यूस करके उसकी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा करने वाला जो कंप्रेसर होती है उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कहते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल जो रूट्स ब्लोअर था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। अब ये सेकंड है हमारा वेन टाइप्स ब्लोअर। तो वेन टाइप्स ब्लोअर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो कह रहा है कि वेन टाइप्स ब्लोअर कंपेरिजेज ए सेट ऑफ वेन्स यूजुअली ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल कार्बन इन स्लॉट ऑन ए रोटर। आइए हम इसको फिगर से देखते हैं। तो ये हमारा वेन टाइप ब्लोअर का जो ये फिगर है, इसमें बेसिकली ये जो सेंटर पार्ट है ये इसको हम लोग कहते हैं रोटर। ये हमारा रोटर है जो जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी की सप्लाई करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर या इसी इंजन के द्वारा, जिससे ये जो रोटर है वो जब कंप्रेसर हमारा ऑपरेशन में होती है तब ये रोटर जो है रोटेट करता है। इसके बाद ये जितना भी है ये सारा नंबर ऑफ वेन्स है इसका, ये जितना ब्लैक कलर में यहाँ दिख रहा है ये सब इस कंप्रेसर का यानी कि वेन टाइप ब्लोअर का ये वेन्स है ना। और ये वेन्स बेसिकली ये स्लॉट में फिटेड है। ये होता होगा कैसा, तो इसका हम ऐसे रफ डायग्राम देखते हैं कि जैसे ये हमारा रोटर है और इसमें ऐसे ये स्लॉट बना हुआ है ना। ये स्लॉट जो है इसके साथ रिजिडली अटैच है और इसमें ये वेंस इस तरह का लगा हुआ रहता है। ये जो है इस तरह का वेंस लगा हुआ है और ये क्या है, ये केसिंग से बिल्कुल ही अटैच रहता है। ये हिस्सा जो है ये वाला भाग इसको हम लोग केसिंग कहते हैं, है ना। इसके बाद ये बेसिकली हमारा एक स्प्रिंग फिटेड रहता है और ये स्प्रिंग जो होती है वो अंडर कॉम्प्रेशन में होता है ना। तो ये कॉम्प्रेशन में रहने के कारण ये जो स्प्रिंग है वो ऑलवेज इस वेंस को आगे की ओर पुश करके रखती है ना। और मतलब ये कहने का है कि ये वेंस जो है ये इस स्लॉट में ये आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ये स्लॉट के साथ ये रिजिडली अटैच नहीं होता है, ये बाय एक स्प्रिंग की एलिमेंट्स के से ये अटैच रहता है। तो इस कारण से ये वेंस आगे पीछे यानी हम कहें तो इस स्लॉट में जो है ये स्लाइड कर सकता है, स्लाइडिंग मोशन में हो सकता है। तो अगर ये मान लेते हैं कि जैसे केसिंग यहाँ से दूर में है, इसके बाद कहीं पर इसका केसिंग नजदीक होगा, तो ये जो ब्लेड है ना, यहाँ पर जैसे ये स्लॉट तब यहाँ पे होगा जब ये रोटेट करके यहाँ आएगा, तो ये ब्लेड जो है वेंस जो है ये रोटर के नजदीक आ जाएगा, तो ये और स्प्रिंग जो है और कॉम्प्रेस हो जाएगा, है ना।
तो इस कारण से इसकी ये बनावट होती है। तो ये रोटेट करेगा तो स्वाभाविक है कि इस पर जो अटैच हमारा ये स्लॉट है ये भी रोटेट करेगा, चूंकि यहाँ ये रिजिडली अटैच है। और इसके अंदर हमारा ये वेंस जो है ये वेंस फिटेड है, तो ये वेंस भी क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा, है ना। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और कंप्रेशन कैसे करता है। तो ये जो हमारा आउटर पार्ट्स है ये उसका कहलाता है, ये सारा जो पार्ट्स है ये कहलाता है इसका केसिंग, ठीक है। और इसमें जो ये ब्लैक दिख रहा है ये कहलाता है वेंस, और ये जो व्हाइट्स में ये जो दिख रहा है ये कहलाता है स्लॉट। और इसी स्लॉट में ये वेंस जो है वो स्लाइडिंग मोशन में होती है। उसके बाद है क्या कि जो इसमें रोटर होता है वो केसिंग के साथ इसेंट्रिकली फिट होता है। इसेंट्रिकली कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये हमारा कोई एक सर्कल है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई केसिंग है, ठीक है। तो रोटर जो फिट है वो इसका ठीक सेंटर पे नहीं है, ये कुछ सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस पे है, जैसे इस तरह का है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रोटर और केसिंग का बीच का डिस्टेंस है वो इस जगह पे कम हो जाती है और इस जगह पे जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो तो अगर कोई भी रोटर जो है एज ए केसिंग के सेंटर से थोड़ा हट के रहता है, फिटेड रहता है, तो इसको हम लोग इसेंट्रिकली फिटिंग कहते हैं। तो ये रोटर जो होती है वो केसिंग में इसेंट्रिकली फिटेड होता है ना। और ये नंबर ऑफ वेन्स है। तो ये यहाँ से जैसे फिगर में दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, इनलेट सेक्शन है, जहाँ से एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो इन करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पेस जो होती है वो वैक्यूम नहीं रहता है। मतलब हो गया कि अगर कोई भी स्पेस खाली है जिसका मतलब उसमें एयर भरा हुआ है। तो जैसे अभी ये जो हमको वॉल्यूम यहाँ से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम, इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर चूंकि इनलेट सेक्शन होता है, मतलब यहाँ ओपनिंग होती है ना। तो जैसे ओपनिंग होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ तो पहले से यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, तो इसमें तो पहले से कुछ एयर तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये स्पेस और बड़ा हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जितना स्पेस यहाँ बड़ा हुआ और जितना ये इंक्रीज स्पेस किया उतना यहाँ से एयर आके भर गया। सिमिलरली इसमें भी आकर के ये क्या हो गया, भर गया, ठीक है, जब ये इनलेट सेक्शन में है। उसके बाद चूंकि ये हमारा रोटर यहाँ से रोटेट कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज इसमें दिखाया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज ये रोटर रोटेट कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये वेंस जो है, अभी जो वेंस यहाँ है वो सर्टेन टाइम के बाद ये वेंस यहाँ आ जाएगा। तो जब ये वेंस यहाँ आएगा तो ये वाला वेंस यहाँ आ जाएगा, मतलब ये रोटेट कर रहा है। तो सारा वेंस जो है वो कहीं ना कहीं इस पार्ट से ये गुजरेगा। तो जब ये गुजरेगा तो इसकी जो दो वेंस के बीच का स्पेस है, तो यहाँ ओपनिंग होता है, एयर आकर के इसमें क्या हो गया, फील हो गया। इसके बाद फिर जब ये वेंस आगे रोटेट करते करते जब यहाँ इस पोजीशन में आ गया, है ना, तो इस पोजीशन में आने के बाद ये सील हो गया। सील हो गया इसलिए क्योंकि अब जो ये केसिंग है और ये हमारा वेंस है, तो हम पहले ही बता दिए कि ये बेसिकली स्प्रिंग से अटैच होती है, ये स्प्रिंग से यहाँ से अटैच होता है। तो ये इसको आगे की ओर पुश करके रखता है। तो ये वेंस जो है ये केसिंग में पूरी तरह से यहाँ अटैच रहता है, इसके बीच में कोई क्लियरेंस नहीं होती है ना। और जो थोड़ा सा क्लियरेंस भी होता है ना, कि उसमें एज ए लुब्रिकेंट्स का एक लेयर होती है जिसके ऊपर ये स्लाइड करते हुए जाता है। अगर लुब्रिकेंट्स नहीं रहेगा तो ये वेंस बहुत जल्दी वियर कर जाएगा, घिस जाएगा। तो यहाँ पर लुब्रिकेंट्स का लेयर रहता है जिसके ऊपर ये स्लाइडिंग करते जाता है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है, तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा तो होती नहीं है। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो यहाँ का ये वेंस जो है यहाँ से एयर को ये स्लाइड करते हुए कैरी करते हुए यहाँ लाया,
तो यहाँ आने के बाद ये अब पूरी तरह से ओपनिंग जो यहाँ पे खुला हुआ था, इधर आके ये ओपनिंग बंद हो चुका है। इसके बाद ये सारा का सारा एयर जो है इस वॉल्यूम के अंदर जो है वो सिमट चुका है। कहने का मतलब ये हो गया कि अब इस स्पेस का जो एयर है वो अब न तो इधर जा सकता है और न ही ये इधर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये वेंस इसको सील किए हुए हैं और यहाँ पर ये वेंस जो है इसको सील किए हुए हैं। मतलब ये एयर जो है पूरी तरह से इन दो वेन के बीच में क्या हो गया है, पैक हो गया है। तो अब होगा क्या, तो ये वेंस आगे की ओर अब मूव कर रहा है ना। तो इसको पहले हम थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ से अब ये वेंस जो है, अब ये वेंस इस एयर को क्या कर रहा है, कैरी करते हुए आगे ले जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पर ये रोटर इसेंट्रिकली फिटेड है और यहाँ ये जो वॉल्यूम है ये लार्ज स्पेस है यहाँ पर, तो इतना वॉल्यूम में एयर क्या है अभी भरा हुआ है। लेकिन ये वेंस जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे आगे ये मूव करते जाएगा, हम देख रहे हैं क्या कि इसकी इसेंट्रिकली फिटिंग के कारण जो इसका स्पेस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। और हम जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो हम देख रहे हैं कि इतना वॉल्यूम जो है, ये इतना जो मतलब लार्ज वॉल्यूम है वो यहाँ आते आते एकदम छोटा सा वॉल्यूम में क्या हो गया, सिमट गया। यानी कि ये वेंस तो चूंकि स्लाइडिंग था, यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर व्हाइट का गैप दिख रहा है रोटर और वेंस के बीच में। जैसे जैसे ये आगे जा चलता गया, ये वेंस जो है रोटर की तरफ जो है कॉम्प्रेस होते गया, ये गैप जो है वो कमते चला गया। और फिर फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जगह पे आके वेंस जो है पूरी तरह रोटर में ये सट चुका है। मतलब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो एकदम मिनिमम वॉल्यूम में कन्वर्ट हो चुका है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम घट गया, तो स्वाभाविक है कि वॉल्यूम जैसे ही घटा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीज होते होते यहाँ पर जा करके इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर डिलीवरी सेक्शन होता है, जहाँ से डिलीवरी वाल्व होती है। तो जैसे ही यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होते 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 यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से डिलीवर वाल्व खुला रहता है, ये एयर जो है यहाँ से डिलीवर वाल्व के थ्रू यहाँ आ जाता है किसमें, तो रिसीवर। ये रिसीवर एक होती है, रिसीवर एक कलेक्टिंग टैंक होता है जो कंप्रेस्ड एयर को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो अब स्वाभाविक है कि ये रिसीवर में के अंदर का प्रेशर क्या होगा, राइज करेगा, है ना। तो ये जैसे जैसे राइज करेगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, बैक मारेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये रिसीवर है और इसके अंदर प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो ये वापस इसमें बैक मारेगा, है ना। तो डायग्राम में यहाँ पर यही चीज दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पर जो एयर इन कर रहा है वो P1 प्रेशर पे इन कर लिया, ये आकर के पूरा वेंस के अंदर फिल हुआ है गैप के बीच में। और फिर यहाँ से A से B जो है ये कॉम्प्रेशन हुआ, धीरे धीरे ये वेंस जो है कॉम्प्रेस करते गया। और फिर ये पहुंचा कहाँ पर, तो डिलीवरी, अभी डिलीवरी प्रेशर नहीं है, ये अभी रिसीवर के प्रेशर पर पहुंचा है। तो रिसीवर का जो प्रेशर है उससे ये तो डिलीवर हो गया, बट ये प्रेशर है जैसे जैसे ये हाई होगा तो ये बैक भी मारेगा इधर से प्रेशर, है ना। तो चूंकि यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, अभी एक वेंस का एयर, ये वॉल्यूम का एयर जो है अभी यहाँ पहुंचा है, फिर इसके जस्ट पीछे ये वाला वॉल्यूम है, इसके जस्ट पीछे ये वाला वॉल्यूम है, इसके जस्ट पीछे ये वॉल्यूम है। कहने का मतलब हर एक वेंस जो है यहाँ से एयर को कैरी करते हुए यहाँ ला रहा है। तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ वेंस यहाँ पर वॉल्यूम पहले V1 V2 V3 इस तरह से वो कैरी करते हुए सबको यहीं पे ला रहा है। तो यहाँ का प्रेशर फिर इंक्रीज धीरे धीरे होते चला जाएगा और यहाँ से ये प्रेशर जब एक डिलीवरी प्रेशर तक इंक्रीज हो जाती है तब उसके बाद हम इसको डिलीवरी वाल्व को खोल के और जो है हम यहाँ से डिलीवरी प्रेशर जितना हमारा जरूरत है वो हम इसको डिलीवर करके और फिर हम अपना
यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वेन टाइप जो कंप्रेसर है ये भी क्या किया कि वॉल्यूम को धीरे धीरे घटाते हुए, है ना, धीरे धीरे वॉल्यूम को घटा के ये प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। तो इसीलिए इसको भी हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का रोटरी कंप्रेसर का कहते हैं, है ना। तो यहाँ से यही सब जो लिखा हुआ है कि जो वेन टाइप ब्लोअर है जिसमें नंबर ऑफ वेन्स यूजुअली यूज होता है, जो कि स्लॉट में फिटेड रहता है और वो रोटर पे माउंटेड रहता है। दीज वेन्स आर स्प्रिंग लोडेड, ये स्प्रिंग लोडेड होता है, एंड रोटर इज फिक्स्ड इसेंट्रिकली इनसाइड द केसिंग। और जो रोटर है ये सेंटर वाला पार्ट, ये जो रोटर है ये हमारा इसेंट्रिकली केसिंग के अंदर क्या होती है, फिटेड रहती है। और इस ए वॉल्यूम ऑफ एयर V1 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 इज ट्रैप्ड बिटवीन द वेन्स, जहां पर सक्शन होती है यहाँ पर, तो P1 प्रेशर पर कोई V1 वॉल्यूम का एयर जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप कर जाती है। उसके बाद जो है द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉम्प्रेस टू वॉल्यूम V2 V3, है ना। ये वॉल्यूम का एयर जो है, अब ये वॉल्यूम का एयर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये धीरे धीरे कंप्रेस होके V2 V3 V4 ऐसे कंप्रेस होते होते फाइनली ये कहाँ पहुंचता है, डिलीवरी सेक्शन पर, जहां पर उसकी वॉल्यूम जो होती है सबसे मिनिमम हो जाता है। तो वॉल्यूम सबसे मिनिमम हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, वहां इंक्रीज कर जाएगा। तो फाइनली एक कॉम्प्रेस्ड एयर डिलीवर टू रिसीवर, फाइनली एक कॉम्प्रेस्ड एयर हमारा रिसीवर में क्या होता है, डिलीवर होता है, एंड मिक्सेज विथ इट, और वह जो रिसीवर में पहले से एयर मौजूद है उसके साथ ये मिक्स करता है। इस कारण से रिसीवर की प्रेशर और राइज करता है, देयर इज ए राइज इन प्रेशर। तो इस तरह से वो धीरे धीरे रिसीवर का प्रेशर जो होती है वो राइज करते जा रहता है, और फाइनली जब डिलीवर प्रेशर के वैल्यू तक पहुंच जाती है तो वो डिलीवर हो जाता है, जिसका हम लोग फिर से यूटिलाइज कर लेते हैं अपने पर्पस के लिए, है ना। यहाँ पर एक की पॉइंट्स लिखा हुआ है कि वेन्स ब्लोअर रिक्वायर लेस वर्क ऑफ कंप्रेसर कंपेयर टू द रूट्स ब्लोअर फॉर द सेम कैपेसिटी एंड प्रेशर राइज। ऐसा देखा गया कि अगर हम सेम प्रेशर राइज और सेम कैपेसिटी कर दें रूट्स ब्लोअर को और वेन्स ब्लोअर को, तो वेन्स ब्लोअर में जो हमारा वर्क इनपुट है उसकी वैल्यू कम हो रहती है, मतलब कम वर्क कंज्यूम करके ही उसके बराबर जो है प्रेशर राइज और जो वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ डिलीवरी है वॉल्यूम में, वो कर देता है वेंस ब्लोअर, है ना। तो इस तरह से ये वेंस ब्लोअर का कंस्ट्रक्शन था, उसका वर्किंग टाइप्स था। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा कि वेंस ब्लोअर हमारा कैसे काम करता है ना। तो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। थैंक यू।